बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, आपको और हर मुसलमान को औरतों से मुताल्लिक़ एक ख़ास ताकीद फ़रमाई है, कुछ ख़ास वसीयत फ़रमाई है। हदीस की किताबों का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको एक बाब मिलेगा जिसका उन्वान होगा बाबुल वसीयत बिन निसा। ये बाब है औरतों से मुताल्लिक़ वसीयत के बारे में। औरतों के बारे में इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक ख़ास ताकीद फ़रमाई है और एक ख़ास वसीयत की है। और वो वसीयत क्या है? हदीस को नक़ल किया है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी सही किताबों में, और रावी हैं हदीस के हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तौसू बिन्निसाइ खैरा। औरतों के बारे में खैर की, भलाई की नसीहत कबूल कर लो। ये मेरी वसीयत है अपनी उम्मत को कि तुम अपनी औरतों के साथ भलाई और अच्छाई का मामला करो। फ़इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़ला, इसलिए कि औरत पसली से पैदा हुई है। व इन्न अअवज मा फ़ि ज़िला अअलाहु, और पसली में जो सबसे टेढ़ी जगह है वो ऊपर का हिस्सा है। फ़इन ज़हबत तुक़ीमहु कसरतहु, अगर आप उसको सीधा करना चाहे आप उसको तोड़ दोगे। आप फ़र्ज़ करें पसली है और पसली टेढ़ी ही होती है, आप अगर उसको सीधा करना चाहते हैं तो उसको सीधा नहीं कर सकते, वो टूट जाएगी। व इन तरकतहु लम यज़ल अअवजा, और अगर आप उसको छोड़ दोगे तो उसमें वो टेढ़ापन रहेगा, वो टेढ़ी ही रहेगी। फ़स्तौसू बिन्निसा, बस औरतों के बारे में भी वसीयत कबूल कर लो भलाई की। गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके साथ एक हालत पर सीधी रहें, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आपकी बीवी और औरतें रहें, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। औरतों में टेढ़ापन रहेगा, औरतें टेढ़ी ही रहेगी, वो आपके साथ सारे काम सीधे तौर पर नहीं करेगी। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी वसीयत को कबूल कर लो और उनको तुम बुरा भला ना कहो। सहीहैन ही की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत है, उसमें यूँ फरमाया अलमरअतु कज़्ज़िला, औरत पसली की तरह है। इन अक़मतहा कसरतहा, अगर आप इसको सीधा करना चाहते हैं तो इसको तोड़ दोगे। औरत को भी अगर तुम सीधा करना चाहते हैं तो वो टूट जाएगी। व इन इस्तमताअत बिहा इस्तमताअत व फ़ीहा इवज, और अगर आप उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप उससे फ़ायदा ऐसा ही हासिल करोगे कि उसमें टेढ़ापन रहेगा, वो टेढ़ी रहेगी, आप उससे फ़ायदा भी हासिल कर ले। कभी कभी तो सीधी भी हो जाती है, तो कभी सीधी कभी टेढ़ी, और इस तरह से आपने उसके साथ गुजारा कर लेना है। मुस्लिम की रिवायत में है इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़िला, औरत पसली से पैदा की गई है। लन तस्तक़ीम लक अला तरीक़तिन, आपके लिए कभी भी किसी एक तरीक़े पर, एक रास्ते पर सीधी नहीं रहेगी। आप उसको सीधा करेंगे तो सीधी नहीं रहेगी। फ़इन इस्तमताअत बिहा व फ़ीहा इवज, अगर आप उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इस हाल में कि उसके अंदर टेढ़ापन हो। और इज़ ज़हबत तुक़ीमुहा कसरतहा, और अगर आपने इरादा किया, आपने ठान लिया कि मैंने उसको सीधा ही करना है, तो आप उसको तोड़ दोगे। व कसरुहा तलाक़ुहा, और उसका तोड़ना तलाक़ है। बस एक आपके पास दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि आप अपनी बीवी को ऐसे ही टेढ़ा छोड़ दें और उससे फ़ायदा हासिल करता रहे और उसके साथ गुजारा और बर्दाश्त ज़िंदगी गुजारता रहे। ये एक तरीक़ा है, एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता यह है कि आप उसको सीधा करना चाहेंगे तो वो सीधी नहीं होगी, तो आखिर में क्या होगा कि फिर वो आपको उसको तलाक़ देनी होगी और इस तरह से एक रिश्ता आपका टूट जाएगा। तो
اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تاکید ہے عورتوں کے بارے میں، اور ایک روایت میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے اچھا شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اس کی ازدواجی زندگی سے متعلق ہمیں پوری تفصیل جان لینی چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء کے بیانات سننے چاہیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، گھر کی زندگی کیسی تھی، اور کس پیار اور محبت کے ساتھ ساری بیویوں کو رکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری امت کو کی ہے، اس کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔